हमने तो शबे बारात को घुमाना बना लिया। 3 लोग मोटरसाइकिल पे बैठे, कभी इस इलाके कभी उस इलाके। क्या नहीं मालूम इस रात में तुम्हारे पर्चे बनते हैं कि बंदा आइंदा साल तक कितने दिन जिंदा रहेगा? उसका बाप पहले मरेगा या उसकी मां पहले मरेगी? इसको पूरा साल नफा होगा या नुकसान होगा? क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे साल भर का हिसाब और किताब लिख दिया जाता है। तुम्हें मौत पेड़ के नीचे दब के आएगी या एक्सीडेंट से आएगी? तुम्हें मौत सफर में आएगी या हदर में आएगी? तुम्हें मौत नमाज पढ़ते हुए आएगी या कुरान की तिलावत करते हुए आएगी? रब ने सब उस रात में फरिश्तों के जरिए से लिखवा दिया। लेकिन उस रात हमने करा किया। पप्पू ने अपना अलग ग्रुप बनाया, गुड्डू ने अपना अलग ग्रुप बनाया, मुन्ने ने अपना अलग ग्रुप बनाया। और बनाने के बाद मोटरसाइकिल धुआंधार बैटिंग लगा पड़े हैं। फिर उस रात में कोई किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है, कोई ट्रक के नीचे आता है। रब ने इबादत की रात बनाई थी, अब तुमने उस रात को मज़ाहिया में गुजार दिया। रब ने वो रात तुम्हारी मग़फ़िरत की रात बनाई थी, तुमने इधर उधर टहलने में गुजार दी। अल्लाह अकबर साहिब, कद्र करो, अपनी फिक्र करो आखिरत की। शबे बारात आ रही है, अपने रब को मनाओ, अपने गुनाहों की माफी मांगो। जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचो, अल्लाह फरमाए बंदे बता क्या लेकर आया, तो अर्ज कर देना मौला कुछ लाया हूं या ना लाया हूं, लेकिन तेरे नबी का इश्क अपने सीने में बसा कर आया। तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। रब की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में या आपके सुनने में जो अखलात वाक़े हो गई, अल्लाह उसको माफ़ अता फरमाए। सब लोग कलमे तैयबा का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वली होता कौन, वली की पहचान किया, वली कहते किसे गए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते गए, आप फरमाते हैं वली वो होता है कि जिसे देखा जाए फौरन खुदा की याद ताजा हो जाए। बोले यार सुभान अल्लाह, मैं जिंदों में बात कर रहा हूं ना, तो बोले या रसूल अल्लाह। अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते गए वली वो होता है कि जिसे देखा जाए फौरन खुदा की याद ताजा हो जाए। और उलमा फरमाते गए वली वो होता है जो किसी से मोहब्बत करे तो रब के लिए मोहब्बत करे, और जो किसी से दुश्मनी करे तब रब के लिए दुश्मनी करे। और उलमा आगे ये भी बयान फरमाते गए वली वो होता है कि जिसका हर काम सिर्फ अल्लाह की रज़ाई इलाही के लिए हो, उसका हर काम सिर्फ रब के लिए हो, यानी इबादत हो तो रब के लिए, नमाज हो तो रब के लिए, उसकी जिंदगी का दुनिया में गुजारना हो हर एक एक काम उसका रब के लिए हो। जब इंसान अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होकर दुनिया को भूल जाता है और अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो जाता है, अल्लाह की याद में मस्त हो जाता है, फिर खालिक कायनात उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है। फिर अल्लाह ही महबूब नहीं बनाता है, बल्कि कायनात की हर शय उस इंसान से मोहब्बत करने लग जाती है, उस इंसान से प्यार करने लग जाती है, उस इंसान से उनसियत रखना शुरू कर देती है, उस इंसान को दोस्त बना लेती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि मुस्तफा की हदीस पाक है, मिशकात शरीफ मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, जिस हदीस का मफहूम ये है कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी वली से मोहब्बत करता है, जब अल्लाह किसी वली से प्यार फरमाता है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, अल्लाह किसी बंदे से दोस्त बना लेता है, तो रब कदीर अल्लाह पर फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील को पुकारता है। जिब्रील हाजिर होते हैं, अर्ज करते मेरे मौला क्या हुक्म है। रब इरशाद फरमाता है ओ जिब्रील सुनो, मैं इस वली से प्यार करता हूँ, मैं इस वली से मोहब्बत करता हूँ, मुझे इस वली को मैंने दोस्त बना लिया है। ओ जिब्रील तू भी इससे प्यार कर, जिब्रील तू भी इससे मोहब्बत कर, जिब्रील तू भी इसको
दोस्त बना ले। अल्लाह अकबर, फरिश्तों के सरदार जिब्रील इतना हुक्म सुनते हैं, अल्लाह के उस वली से प्यार करने लगते हैं, अल्लाह के उस वली से मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह के उस वली को अजीज बना लेते हैं। अल्लाह अकबर, फिर रब का हुक्म होता है, ओ जिब्रील जाओ आसमान में ऐलान कर दो कि आसमान के तमाम फरिश्ते अल्लाह के इस वली से प्यार करें, आसमान के तमाम फरिश्ते अल्लाह के इस वली से मोहब्बत करें। अल्लाह अकबर, हजरत जिब्रील आते हैं, पहले आसमान के फरिश्तों में ऐलान करते हैं, ओ फरिश्ते सुनो, रब इस वली से प्यार कर रहा है, जिब्रील इससे मोहब्बत कर रहा है, तुम भी इससे प्यार करो। हजरत जिब्रील दूसरे आसमान पर जाते हैं, ऐलान करते हैं, रब का हुक्म यह है कि रब इससे प्यार कर रहा है, रब इस वली से मोहब्बत कर रहा है, जिब्रील भी प्यार कर रहा है, तुम भी इससे प्यार करो। अल्लाह अकबर। अल मुख्तसर, हजरत इस्राइल भी मोहब्बत करते हैं, हजरत इसराफील भी मोहब्बत करने लगते हैं, हजरत इस्राइल भी मोहब्बत करने लगते हैं। अल्लाह अकबर। फिर रब की तरफ से हुक्म होता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ओ जिब्रील जाओ जमीन वालों पर चले जाओ और दुनिया वालों से कहना कि दुनिया वालों सुनो, रब इस वली से प्यार कर रहा है, रब इस वली से मोहब्बत कर रहा है, जिब्रील इससे प्यार कर रहा है। अल्लाह अकबर। अब जिब्रील जमीन पर आते हैं और जमीन वालों में ऐलान करते हैं, ओ दुनिया पर रहने वालों सुनो, अल्लाह इस वली से प्यार फरमा रहा है, अल्लाह इस वली से मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह इस वली से उन्सियत रख रहा है, अल्लाह ने इस वली को दोस्त बना लिया है। जिब्रील भी प्यार कर रहे हैं, मिकाईल भी प्यार कर रहे हैं, इस्राइल भी प्यार कर रहे हैं, इसराफील भी प्यार कर रहे हैं, और जमीन वालों तुम भी इससे प्यार करो। अल्लाह अकबर। जैसे इतना ऐलान सुना जाता है तो जमीन वाले दुनिया की हर शय उस वली से प्यार करने लगती है, उस वली से मोहब्बत करने लगती है। अल्लाह अकबर। और जब मेरा खुदा किसी बंदे से नाराज होता है तो रब इरशाद फरमाता है, ओ जिब्रील सुनो, मैं इससे नाराज हूँ, तू भी नाराज हो जा, इस्राइल भी नाराज हो जाए, मिकाईल भी नाराज हो जाए, जमीन वाले भी नाराज हो जाए। अल्लाह अकबर। और फैसला हमें करना है कि हमें रब का महबूब बनना है या रब को नाराज करना है, रब को राजी करना है या रब को नाराज करना है। फैसला हमारे तुम्हारे हवाले है। बस सुना है, रब को राजी करने में भलाई भी मिलेगी, रब को राजी करने में कामयाबी भी मिलेगी, रब को राजी करने में बुलंदी भी मिलेगी, रब को राजी करने में तरक्की भी मिलेगी, रब को राजी करने में इल्म भी हासिल होगा। अरे रब को तुम राजी करते जाओ और दुनिया की तमाम शय तुमसे मोहब्बत भी करती नजर आएगी और तुम्हारे कदमों को चूमती भी नजर आएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने बरात बोझ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ साहिब, हमें रब से मोहब्बत करनी है यार, हाँ हमें रब से प्यार करना है। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। ये उलमा की जमात बैठी है, अल्लाह अकबर, कौन सा ऐसा गुनाह है जो हमारे अंदर नहीं पाया जाए। रब को राजी करने की तो दूर की बात रही, हमने जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ी हमने सबसे पहले उसी को धक्के मारे हैं, हमने उसी के पीछे खुराफात शुरू की। हजरत जी टाइम से क्यों नहीं आते? अल्लाह अकबर। क्या तुम्हें नहीं मालूम इन उलमा की शान क्या है, इन उलमा का मर्तबा क्या है? ये तलबा की जमात बैठी है, अल्लाह अकबर। फरमाया गया इनकी शान इतनी बुलंद है कि तलबा जिस गली से गुजर जाया करते गए, अल्लाह की रहमत उस गली में आना शुरू हो जाया करती है। ये इनकी शान है, अल्लाह अकबर। लेकिन साहिब नहीं जानना है, ना इमाम की बात मानना, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, फिर कहते हो यार हजरत जी बड़े परेशान हैं, हजरत जी कोई काम नहीं लग रहा है। अल्लाह अकबर। सारे गुनाह हमारे पास हैं, सारे उयूब हमारे पास हैं, सारे जराहिम हम करके बैठे हैं, फिर रोते हैं यार, कहते हैं यार क्या नसीब आ गया है। पहले शान ये थी, अगर जिस इलाके में चले जाते लोग बड़ा जान पहचान के बड़ा अच्छी तरीके से नाम लेते, लोग इज्जत दिया करते थे। लेकिन आज ये है जिस इलाके से गुजर जाए तो कोई पूछने वाला नजर नहीं आता।
अल्लाह अकबर, सारे गुनाह हम करके बैठे हैं। अल्लाह अकबर, कौन सा ऐसा गुनाह है जो उम्मत मुस्लिमा नहीं कर रही है? कौन सा ऐसा गुनाह है जो उम्मत मुस्लिमा के अंदर नहीं पाया जा रहा है? वो नबी का कलमा पढ़ने वालों, तुमने आखिरकार अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर दिया है? तुम तो औलिया अल्लाह से प्यार करने वाले हो, तुम तो नबी से इश्क करने वाले हो, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? अल्लाह अकबर, सारे अयूब हमारे अंदर है। झूठ नबी का कलमा पढ़ने वाला बोलता नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, गाली हम बकते नजर आ रहे हैं, माँ के साथ बदसलूकी हम करते नजर आ रहे हैं, बाप को धक्के हम मारते नजर आ रहे हैं, उलमा की बेहुरमती हम करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, कौन सा ऐसा गुनाह है जो हमारे अंदर नहीं पाया जा रहा है? शराबखोरी हमारे अंदर है, अल्लाह अकबर, सूदखोरी हमारे अंदर है, अल्लाह अकबर, नशे की लत हमें लगी हुई है। कौन सा ऐसा गुनाह है जो हमारे अंदर नहीं पाया जा रहा है? अल्लाह अकबर, सारे अयूब हमारे अंदर है। नमाज़ें हम छोड़ते नजर आ रहे हैं, अल्लाह अकबर, रिश्तेदारों से लड़ते हम नजर आ रहे हैं, पड़ोसी को हम सताते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को धक्के हम मारते नजर आ रहे हैं, उलमा की बेहुरमती हम करते नजर आ रहे हैं। फिर यार कहते हैं जमाने में अल्लाह का करम क्यों नहीं हो रहा है? मुस्तफा का फजल क्यों नहीं हो रहा है? वो नबी का कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का फजल हो जाए, मुस्तफा का करम हो जाए, तो अपनी जिंदगी को मुस्तफा के इश्क में डालना शुरू कर दे। इधर तुम मुस्तफा से इश्क करता जाएगा, उधर अल्लाह का फजल भी नाजिल होगा और मुस्तफा करीम का करम भी नाजिल होता नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। सुभान हम बदले यार अपनी सोच, फिक्र करें अपनी आखिरत की। अल्लाह वाले की महफिल में आए हैं, गुनाहों से तौबा करें। हजरत जी अभी जवान है, बूढ़े होने दो। बुढ़ापा तूने देखा कब इंसान को मौत अपने गले से लगा ले? कब इंसान इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाए? अल्लाह अकबर। बाप की तमन्ना ये होती है कि मैं अपने बेटे के कांधों पर मेरा उठकर जनाजा जाए, लेकिन बूढ़े बाप को क्या मालूम, अल्लाह अकबर, कि उसे अपने कांधों पर अपने जवान बेटे का जनाजा उठाकर ले जाना पड़े। बदलो यार अपनी सोच, फिक्र करो आखिरत की। लेकिन जो तुम्हें समझाए, जो नसीहत करे, तुम उसी का गला काटने की बातें करते हो। जो तुम्हारे सामने पंदो नसीहत की चंद बातें पेश करे, तुम उसी के दुश्मन बने बैठे हो। इमाम कह दे किसी दिन मस्जिद में नहीं जाना फातिहा देने के लिए किसी के घर, अब आना इमाम की तनख्वाह उठाने दूंगा तुम्हें। आएगा इमाम का टिफिन वापस कर देंगे। अल्लाह अकबर, ने खाने की धमकियां दी इमाम को। उलमा की जमात को हमने हकीर जाना। याद रखो, जिस दिन ये उलमा ना रहे तो कोई तुम्हें नमाज जनाजा पढ़ाने वाला मौलवी नजर नहीं आएगा। आज उलमा मौजूद है, इनकी कद्र करो। यही तुम्हें बताते हैं कि वली की शान क्या है, यही तुम्हें बताते हैं कि वली का मकाम क्या है, यही तुम्हें बताते हैं माँ बाप की खिदमत कैसी करनी है, यही उलमा तुम्हें बताते हैं मुस्तफा से इश्क कैसा करना है। तुमने इन्हीं को रुलाया है, तुमने इन्हीं को धक्के मारे हैं, तुमने इन्हीं को परेशान किया है। अल्लाह अकबर, हफ्ते भर में नमाज में जाते हो, तरह तरह की खुराफातें करते हो, कोई मौलवी साफ सटाई क्यों नहीं बिछी? हजरत जी मस्जिद में झाड़ू क्यों नहीं रहेगी? अल्लाह अकबर, हमने इमाम का जीना हराम करके रखा है, हमने उसे इतनी परेशानियां दी है, बेचारा मजबूर होकर अपना हिसाब किताब करा के चला गया। अरे क्या तुम नहीं जानते हो मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया है? मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, सरकार फरमाते हैं ये उलमा अंबिया के वारिस है। सरकार फरमाते हैं ये उलमा अंबिया के वारिस है। अल्लाह अकबर, ये तेरा आलिम, तेरे मस्जिद का इमाम तुझे दीन की बातें बता रहा है, तेरे बच्चों को कुरान की तालीम दे रहा है, तुझे मुस्तफा का इश्क पढ़ा रहा है, लेकिन उसके बावजूद तूने धक्के मारे हैं, तूने हिकारत की नजर से देखा। तो याद रख ले, मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया है उसने मोहम्मद से मुसाफा किया है। जिसने किसी आलिम की इज्जत की है, मुस्तफा फरमाते हैं उसने मेरी इज्जत की है। मेरे सरकार फरमाते हैं जो किसी आलिम दीन की महफिल में बैठा है वो आया के मेरी महफिल में बैठा है, और जो इंसान मेरी महफिल में बैठेगा वो मोहम्मद उसे मरने के बाद जन्नत का मुस्तफा फरमाए। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान। बदले यार हम अपनी सोच। क्या समझ में नहीं आ रही? आवाज हल्की करा लो। अरे ना आती हो भैया, आवाज हल्की करा लो। अरे यार तो बोले यार, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। और मचल के बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर। हमने बड़ा परेशान करके रखा है और बड़ी शान से कहते हैं यार हम अल्लाह के वली से बड़ा प्यार करते हैं। उनका प्यार देखो, एक अपना प्यार देखो। अल्लाह, उन्होंने नबी से कैसा इश्क किया यार। एक हमारा तुम्हारा इश्क है फजर की पता नहीं, जोहर अदा नहीं, असर खेत में खत्म, मगरिब खाने में गुल, इशा सोने में निपटा दी, कोई पता नहीं हमारा तुम्हारा। अल्लाह, और फिर मुकाबला करते हैं अपने मस्जिद के इमाम से, और इमाम अगर इनकी बात ना माने अल्लाह अकबर तो तरह तरह के इल्जामात इमाम के ऊपर सादिर कर देते हैं। हजरत जी 2-3 दिन से पड़ोसी के घर बैठने जा रहे हैं, कोई मामला तो नहीं, इमाम का हिसाब करा के रखते हैं। हजरत जी इस गली में बड़ा घूम रहे गए, तब इमाम का हिसाब कर दिया। इनकी जवानों से बड़ी पड़ती गई। अल्लाह अकबर, सदर को बुलाया, सदर ने हिसाब कर दिया और फिर इल्जामात लगाकर उन्हें जगह से बदर किया। अगर और बस्ती वालों ने पूछ लिया इमाम तो बड़े अच्छे थे, क्यों निकाला, तो कह दिया अंदर राज की बात है, तुम्हें नहीं पता। इमाम का चक्कर फला के घर में चल रहा। अल्लाह, हमने इमाम के ऊपर इल्जाम लगाए। यार ये दुनिया है, इसके अंदर जो बोगे वही काटोगे। गन्ने का बीज डालोगे, गेहूं नहीं काट सकते हो। धान का पौधा लगाओगे, गन्ना नहीं काटोगे। जैसा बोगे वैसा ही तुम्हें काटना पड़ेगा। अल्लाह, और दुनिया वालों तो इमाम की तो बात दूर की बात रही, दुनिया वालों ने वलियों तक को नहीं छोड़ा। अल्लाह, वली तो वली रहे, नबी की मां को तक नहीं छोड़ा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो जमाने वालों ने कहा था मरियम तेरी तो शादी भी ना हुई, निकाह भी ना हुआ, ये बच्चा कहां से आ गया। अल्लाह, नबी की मां, उसके ऊपर लोगों ने इल्जाम लगाए। जब हजरत ख्वाजा बख्तियार का की दिल्ली में आए थे कुतुब बनकर, और ख्वाजा अजमेरी ने भेजा और कहा और मेरे खलीफा खास कुतुबुद्दीन, तुझे तेरा मुर्शिद हिंदुस्तान के अंदर एक जगह है दिल्ली, वहां का कुतुब बनाकर भेजता है। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के अंदर आए, आपने इस्लाम की दावत दी, लोग मुस्तफा का कलमा पढ़ते गए, आपने गुनाहगारों को तौबा कराई। जो दिल्ली का बादशाह था ना अल्लाह, उससे आपका बड़ा याराना हो गया। जिसे याराना हुआ तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अल्लाह अकबर दिल्ली के बादशाह के हाथों में हाथ डालकर दिल्ली के बाग में सैर व तफरी कर रहे थे। अल्लाह अकबर, दीन की बातें हो रही थी। अल्लाह अकबर, बादशाह सलामत क्या देखता है कि अचानक एक औरत रोती हुई हाजिर आई है और औरत की आंखों से आंसू छड़े हुए थे, औरत की आंखों से आंसू लगातार जारी सारी थे। अल्लाह अकबर, औरत कहने लगी है ओ बादशाह सलामत क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर, बादशाह कहने लगा है ओ खातून बता तू कौन है। खातून ने अपना नाम बताया है और नाम बताकर कहती है ओ बादशाह सलामत सुनो, अब मैं दुनिया में मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। अल्लाह अकबर, लोगों ने मेरा जीना दोभर कर दिया है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। बादशाह सलामत कहता है ओ खातून बता क्या मजबूरी आई है। तो खातून रोकर कहने लगी है ओ बादशाह सलामत मैं ये चाहती हूँ कि मेरा निकाह कर दिया जाए। बादशाह सलामत कहता है खातून बता किससे निकाह करना है। अल्लाह अकबर, खातून कहती है ओ बादशाह क्या इंसाफ मिलेगा। अल्लाह अकबर, बादशाह कहने लगा है हाँ खातून तुझे इंसाफ दिया जाएगा, बता बात क्या है। तो खातून ने रोकर अब अपना दुखड़ा सुनाने लगी है। खातून रोकर कहती है ओ बादशाह सुनो, मेरी शादी ना हुई है लेकिन मैं पेट से हो गई हो। अल्लाह अकबर, दुनिया वाले कहते हैं ओ खातून तेरी तो अभी शादी भी ना हुई है लेकिन ये बच्चा तेरे शिकम में कहां से आया है, तूने कहां मुंह काला कराया है, तूने किसके साथ हरामखोरी की है, किस
किसने तेरे साथ जिना किया है। अल्लाह अकबर, खातून रोती जा रही है, बादशाह के सामने अपना दुखड़ा बयान कर रही है। ओ बादशाह सलामत सुनो, अल्लाह अकबर, जब दुनिया वाले ये एतराज करते हैं और दुनिया वाले ये तानो तंज किया करते हैं तो मैं शर्म के मारे नदामत की वजह से अपने सर को झुका लेती हूँ। मैं क्या जवाब दूं? अल्लाह अकबर, बादशाह कहने लगा है वो खातून किस मकसद से हाजिर हुई है। खातून कहने लगी है वो बादशाह मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह अकबर, दिल्ली का बादशाह कहता है वो खातून बता किसने तेरे साथ हरामखोरी की है। अल्लाह अकबर, खातून कहने लगी है वो बादशाह इंसाफ मिलेगा। बादशाह ने कहा था हाँ खातून, मेरे दरबार में इंसाफ किया जाता है, किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं की जाती है। बता किसने तेरे साथ जिना किया है। अल्लाह अकबर, खातून कहने लगी है वो बादशाह सुनो, जो तुम्हारे हाथ में हाथ डालकर घूम रहा है कि जिसको जमाना कुतुबुद्दीन कहता है, जो अपने आप को अल्लाह का वली कहता है, ना जाने क्या क्या कहता है, नौज बिल्लाह इसने मेरे साथ जिना किया है। जो मेरे शिकम में बच्चा पल रहा है ये इसी का बच्चा है। अल्लाह अकबर, बादशाह ने इतना सुना है, ख्वाजा बख्तियार काकी की तरफ देखा है। ख्वाजा बख्तियार काकी ने नदामत की वजह से अपने सरे मुबारक को झुका लिया है। अल्लाह अकबर, बादशाह के दरबार में जैसी औरत ने दास्तां सुनाई है, तमाम गुज़रा हाजिर थे, सब लोग हैरत में पड़ गए। यार क्या वली भी ऐसा कर सकते हैं? क्या वली भी जिना कर सकते हैं? अल्लाह अकबर, सबके जहन में ये सवाल गर्दिश करने लगा है कि वली भी ऐसा कर सकते हैं। अल्लाह अकबर, हुजूर ख्वाजा बख्तियार काकी अपने सरे मुबारक को नदामत की वजह से झुका कर रखे गए। अल्लाह अकबर, बादशाह आगे बढ़ा है, बढ़कर कहता है खातून क्या कह रही है? तू किसके ऊपर इल्जाम लगा रही है? क्या तुझे मालूम नहीं कुतुबुद्दीन कौन है? इसे किसने दिल्ली के अंदर भेजा है? इसके पीर का नाम क्या है? अल्लाह अकबर, खातून कहती है ओ बादशाह सुनो, हाँ मैं जानती हूँ ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, जो अपने आप को वली कहता है, जो दावा पेश करता है मैं मुस्तफा से बड़ा इश्क करता हूँ, मुझे मुस्तफा से बड़ा प्यार है, मैं इस्लाम से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर, बादशाह सलामत कहता है ओ खातून जरा फिर से देख, क्या यही कुतुबुद्दीन है? अल्लाह अकबर, वो औरत कहने लगी है ओ बादशाह सलामत, हाँ यही कुतुबुद्दीन है कि जिसने मेरे साथ जिना किया है, जिसने मेरे साथ हरामखोरी की है। अल्लाह अकबर, बादशाह के सामने खातून रोककर कहती है ओ बादशाह मुझे इंसाफ चाहिए, मेरा निकाह कुतुबुद्दीन से कर दिया जाए। अल्लाह अकबर, बादशाह ने किसी कुतुबुद्दीन की तरफ देखा है, सर झुका हुआ है। अल्लाह अकबर, ख्वाजा बख्तियार काकी अपने सर के पसीने से लेकर तलबों तक आपके पसीना आ रहा था। ख्वाजा बख्तियार काकी ने अब अपना रुख अजमेर की जानिब किया है, हाथ को उठाए हैं और उठाकर दुआ मांग रहे हैं ओ मेरे परवरदिगारे आलम, आज तेरे बंदे ख्वाजा बख्तियार काकी पर क्या इल्जाम लगाया गया है? ख्वाजा बख्तियार काकी ने अजमेर का रुख किया है और हाथ उठाकर अपने पीरे मुर्शिद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को याद किया है और कहने लगे हैं ओ ख्वाजा अजमेरी, आपने मुझे दिल्ली का कुतुब बनाकर भेजा था और आपने फरमाया था ओ ख्वाजा बख्तियार काकी कि अगर इस सब की बात आएगी तो ख्वाजा अजमेरी हाजिर हो जाएगा। ओ ख्वाजा बख्तियार काकी, तेरी इज्जत की ज़मानत तेरा पीरो मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन लेता है, तेरी इज्जत की हिफाजत तेरा पीरो मुर्शिद करेगा। अल्लाह अकबर, इधर ख्वाजा बख्तियार काकी ने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा अजमेरी को पुकारा है और पुकारने के बाद अभी हाथ आपने नीचे ना किए थे। अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज हवा में परवाज करके आ रहे हैं, हवा में उड़ते हुए आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, दिल्ली के बादशाह के सामने पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर, दिल्ली का बादशाह और तमाम गुज़रा आके खड़े हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ का बोसा लिया है, बोसा लेने के बाद हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज इधर अपने पीर अपने ख्वाजा गरीब नवाज इधर अपने मुरीदे खास ख्वाजा बख्तियार काकी की तरफ आए हैं और आकर कहते हैं ओ बख्तियार काकी, पता क्या बात है, अपने पीर को क्यों याद किया है? तो ख्वाजा बख्तियार काकी ने कुछ अल्फाज ना कहे, सर झुका हुआ है। अल्लाह अकबर, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ख्वाजा अजमेरी ने पूरी हकीकत को जान लिया। अब ख्वाजा अजमेरी उस खातून के तरफ पड़े हैं। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं ओ खातून, पता क्या बात है? खातून कहने लगी है ओ बाबा ख्वाजा गरीब नवाज, सुनो, ये तुम्हारा जो मुरीद खास है जिसे जमाना कुतुबुद्दीन
कहता है इसने मेरे साथ ज़िना किया है, मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह अकबर। और इसकी निशानी मेरे शिकम में पल रही है। जैसी इतनी बात कहना थी, ख्वाजा अजमेरी ने अपनी निगाहें विलायत पे डाला है, उसको शिकम अख्तर पे पहुंचाया है। ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं ओ बख्तियार काकी परेशान क्यों होता है, अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है कि इधर ख्वाजा अजमेरी ने निगाहें विलायत डाली है उस औरत के शिकम में जो बच्चा पल रहा था। ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं ओ बच्चे बता क्या तेरा बाप कुतुबुद्दीन है या कोई और है। शिकम से आवाज आई रही थी, शिकम से आवाज आ रही थी ओ ख्वाजा अजमेरी सुनो, मेरी माँ झूठ बोल रही है, आपका मुरीद कुतुबुद्दीन सच्चा है, मेरी माँ झूठी है। मेरी माँ ने 1000 रुपए इनाम के लिए लिए थे और मेरी माँ अगर कामयाब हो जाती तो कुतुबुद्दीन के लिए उसे और रुपए दिए जाते ताकि कुतुबुद्दीन को इस दिल्ली से निस्ते नाबूद कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। जैसे अल्फाज सुने गए तो औरत ने इतने अल्फाज सुने गए, दौड़ी दौड़ी ख्वाजा अजमेरी के कदमों पर गिरकर कहने लगी ओ ख्वाजा गरीब नवाज खता को माफ फरमा दो, गलती हो गई है, गलती को माफ फरमा दो। इधर ख्वाजा बख्तियार काकी आगे बढ़े हैं, बढ़ने के बाद अपने पीरो मुर्शिद से आपने हाथ का बोसा लिया है। गरीब नवाज फरमाते हैं ओ बख्तियार काकी मैंने कहा था अगर जब तेरी इज्जत की बात आएगी तो तेरा पीर ख्वाजा अजमेरी तेरी इज्जत बचाने हाजिर हो जाएगा। माशाअल्लाह। अगर जब तेरी इज्जत की बात आएगी तो तेरा पीर ख्वाजा अजमेरी तेरी इज्जत को बचाने के लिए हाजिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। आज हम लोग मौलवियों पर इल्जाम लगाते हैं, लोगों ने वलियों पर इल्जाम लगाया, लोगों ने नबी की माँ के ऊपर इल्जाम लगाया। अल्लाह अकबर। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया था ओ कुतुबुद्दीन तेरी जिंदगी की हिफाजत, तेरी इज्जत की हिफाजत तेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा अजमेरी के हवाले है। सुभान। और उलमा की इज्जत, उलमा की इज्जत का निगहबान इनका मुहफ्फिज कोई और नहीं बल्कि हसनैन का नाना मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला। आज हम लोगों ने क्या तरीका बना के रखा, अल्लाह ना इश्क हमारे पास है, ना हमें प्यार करना आता नबी से, ना हमें मोहब्बत करनी आती नबी से। मेरा इमाम तो फरमाता है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे इमाम ने कितना इश्क किया यार नबी से। मेरा इमाम तभी फरमाता है सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। यार हमें प्यार करना नहीं आता, हमें मुस्तफा से इश्क करना नहीं आता है। हम प्यार करें तो सही, मुस्तफा से इश्क करें तो सही। वो अपने गुलामों से कभी कच्ची यारी नहीं किया करते यार, वो हाथ यहाँ पकड़ेंगे और जन्नत में ले जाकर छोड़ेंगे। हम प्यार तो करें यार मुस्तफा से। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ इश्क होना है तो कैसा होना चाहिए। अल्लाह मेरे नबी की बारगाह में नबी के सहाबा बैठे, एक ईसाई एक मुनाफिक झगड़ा करके आपस में तनाज़ुर कशीदगी करके मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। और उनका मंसूबा क्या, इरादा क्या था। अल्लाह ईसाई कहता ये चीज मेरी है, मुनाफिक कहता ये चीज हमारी है। अल्लाह दोनों में इसी बात पर तनाज़ुर हो गया, दोनों में इसी बात पर झगड़ा हो गया। ये मुकद्दमा मेरे सरकार की बारगाह में पहुंचा। अल्लाह अकबर। जिसी मुस्तफा की बारगाह में ये मुकद्दमा पहुंचा, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईसाई की भी बात को सुना, मेरे सरकार ने मुनाफिक की बात को भी सुना। अल्लाह अकबर। सुनने के बाद मेरे नबी ने अपने सहाबा से फरमाया ओ मेरे सहाबा इस मामले की तफ्तीश करो, देखो इसमें कौन झूठा है कौन सच्चा है। अल्लाह अकबर। सहाबा ने तफ्तीश की है। अल्लाह अकबर। उसके बाद मेरे सरकार ने वो फैसला ईसाई के हक में दे दिया। अल्लाह अकबर। जैसे फैसला ईसाई के हक में गया है, अल्लाह अकबर, तो ये दोनों मुनाफिक और ईसाई सरकार के दरबार से बाहर आए हैं। आने के बाद मुनाफिक कहने लगा है ओ ईसाई सुनो, मुझे मुस्तफा का
फैसला मंजूर नहीं है, मुझे मुस्तफ़ा का इंसाफ कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर, ईसाई कहने लगा है। अल्लाह अकबर, ईसाई ने कहा था, ओ मुनाफिक, तू तो सरकार के पीछे नमाजें भी पढ़ता है, तू तो सरकार की महफिल में भी बैठता है, तू तो सरकार की मजलिस में भी आता है, आखिरकार तुझे अपने नबी का इंसाफ कबूल क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर, मुनाफिक कहने लगा है, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है, मैं ये चाहता हूँ अब इस फैसले को उमर की अदालत में पेश किया जाए। अल्लाह अकबर, मुनाफिक और ईसाई दोनों लड़ते झगड़ते हुए हजरत उमर की बारगाह में हाजिर हुए हैं। जैसे उमर की बारगाह में पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर, उमर फारूक आजम ने देखा है कि ईसाई खड़ा है, मुनाफिक खड़ा है। उमर फारूक आजम आगे बढ़े हैं। बढ़ने के बाद उमर फारूक आजम फरमाते हैं, वो बताओ कैसे आना हुआ है? अल्लाह अकबर, ईसाई कहने लगा है, हम एक फैसले के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर, उमर कहने लगा है, उमर ने कहा था, ये बताओ कि नबी की बारगाह में नहीं गए थे या मुस्तफा ने फैसला नहीं किया जो तुम्हें उमर की बारगाह में आना पड़ा? अल्लाह अकबर, इतना कहना था। ईसाई ने कहा था, ओ उमर सुनो, हम मुस्तफा की बारगाह में गए थे और सरकार ने फैसला कर दिया, फैसला मेरी झोली में डाला, लेकिन मुनाफिक को फैसला कबूल नहीं था। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। अब उमर का इश्क देखो तड़प गया। उमर बोले हैं, अब इसका फैसला मैं कर देता हूँ। उमर घर के अंदर गए हैं। उमर फारूक आजम ने मियाद से तलवार निकाली है और निकालने के बाद उस मुनाफिक के गर्दन पर आपने ऐसा वार किया है, उसका सर अलग गिरा है, धड़ अलग गिरा है और उमर ने ऐलान कर दिया है, यार जो नबी का फैसला कबूल नहीं करता है, उमर उसका फैसला अपनी तलवार से किया करता है। जो नबी का फैसला नहीं कबूल करता, उमर उसका फैसला अपनी तलवार से क्या करता है? अल्लाह, ये इश्क है यार। एक आज हमारा तुम्हारा इश्क, हम तो सिर्फ बिरयानी खाने के गए, लंगर लूटने के गए, मेलों ठेलों में जाने के गए। कव्वाली हो तो वो बूढ़ा भी दिखेगा जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, वो भी कहेगा लल्ला 4 बजे तक बजाइए, उससे पहले ना खत्म कर दिए। अल्लाह अकबर। और औरतें भी दिखेंगी, अगर शौहर नहीं इजाजत देगा तो झगड़ा करेंगी। हमारा शौहर अजीब सा, पड़ोसी औरत जा रही, हमें जाने नहीं दे रही, और अगर शौहर ने नहीं मानी तो फिर जबान चलेगी कैंची की तरह, फिर उस घर के अंदर धमाके होना शुरू हो। औरत जबान का धमाका दिखाएगी, मर्द अपना लात और घूसे का धमाका दिखाएगा। कव्वाली की खातिर पिटती भी गए, रोती भी गए। और ये हमारे मर्द, अगर इनसे नमाज के लिए कह दो, हजरत जी वक्त नहीं है, ईशा में आ जाया करो, पूरी रात बात कीजिए, सुबह उठ जाया करो, हजरत जी वक्त नहीं है। इमाम साहब कह दे, हाँ जी मौलाना बुला लिया यार, देखो नमाज नमाज, ऐसे बेहुदा अल्फाज बकते हैं। अल्लाह अकबर, शर्म हया नहीं आती कि रब ने क्यों पैदा किया है, किस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारी जिंदगी किस राह पर गुजरना चाहिए, हमने कौन सा तरीका पकड़ के रखा है, कौन सा में इख्तियार करना चाहिए। नहीं जी, अल्लाह अकबर, जवानी भी बर्बाद कर दिया, बुढ़ापा भी खत्म कर दिया। हजरत जी अभी उम्र क्या हुई नमाज पढ़ने की, पढ़ेंगे वक्त आने दो। जब वक्त आया, सरदारी के बाल सफेद हो गए, लाठी का सहारा लिया, घर से बाहर ना निकल पाए, कोई ऐसा ना मिला जो मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ दे। फिर अफसोस करते हैं, और उसी अफसोसी के आलम में दिल ही दिल में कुड़ते जाते हैं, काश जवानी में इबादत करते, अपने रब को मना लिया, रब की बारगाह में अपनी पेशानी को डाल दिया, सरबा सुजूद हो जाते हैं, फिर बुढ़ापे में रोते हैं। हजरत जी औलाद कहना नहीं मानते, हजरत जी कोई ऐसा ताबीज दो दो। हजरत ताबीज एक नहीं 100 ले जा, चाहे हजरत को पूरा गले में लटका दे, अगर तेरा बेटा दीन की राह से भटक गया तो बुढ़ापे में तेरी खिदमत नहीं कर सकता। अगर बुढ़ापे में ऐशो आराम चाहते हो जो चंद दिन तुम्हारे बचे हैं जिंदगी के, ये सुकून से कट जाए, तो अपने बेटे को हाफिज आलिम मौलाना बनाओ। ये खुद भूखे रह सकते हैं लेकिन अपने माँ बाप को कभी भूखा सोने नहीं दे सकते, हकीकत पर। लेकिन साहिब
वो करेंगे जो दिल में आएगा। अल्लाह अकबर। और फिर दावे बहुत बड़े, नबी से बड़ा इश्क है हमें बड़ा प्यार है नबी से। अल्लाह अकबर। कैसा यार तुम्हारा प्यार है, कैसा इश्क तुम्हारा है। अगर इश्क देखना है तो अबू बकर की बारगाह में चलो। इश्क देखना है तो बिलाल से समझो कि नबी से इश्क कहते किसे है। अल्लाह अकबर। नबी से प्यार होता क्या है, या अबू दुजाना से पूछो। नबी के सहाबी गए, फजर की नमाज में हाजिर होते गए, लेकिन क्या करते, सरकार ने सलाम फेरा, नमाज पढ़ी, उठे घर की तरफ चल दिए। सरकार के पीछे दुआ नहीं मांगते, लेकिन नबी के चहेते सहाबी है हजरत अबू दुजाना, नबी से बड़ा प्यार फरमाते। मेरे सरकार ने देखा ये कैसा मेरा सहाबी है जो नमाज पढ़ता है, दुआ नहीं मांगता, उठकर वापस घर चला जाता। एक दिन मेरे सरकार ने अबू दुजाना से पूछा, अबू दुजाना क्या वजह है, तुम नमाज पढ़ते हो, दुआ नहीं मांगते, घर चले जाते हो, क्या वजह है अबू दुजाना। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, अबू दुजाना की आंखें बरसने लगी है। अबू दुजाना ने रोना शुरू किया है। जब अबू दुजाना रोए है, यार वो मुस्तफ़ा करीम जो गैरों की आग का आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अपने की आग का कैसे आंसू बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह अकबर। अबू दुजाना रोने लगे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे अबू दुजाना रोए हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, वो अबू दुजाना क्या बात है। अबू दुजाना अर्ज करने लगे हैं, हुजूर आप क्या फरमा रहे हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू दुजाना तुम दुआ क्यों नहीं मांगते हो, तुम उठकर चले जाया करते हो। अल्लाह अकबर। अबू दुजाना कहते हैं, हुजूर मेरे घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा पड़ोसी मुनाफिक है, उसके आंगन में खजूर का पेड़ लगा हुआ है, सरकार उसकी कुछ शाखें मेरे आंगन में लटक रही है, उसकी कुछ टहनियां मेरे आंगन में है। सरकार रात के हिस्से में जब ठंडी फिजा चलती है, सरकार रात के हिस्से में जब हवाएं चला करती है, तो उसकी शाखों से कुछ खजूरें टूटकर मेरे आंगन में गिर जाती है। सरकार अगर मैं आपके पीछे दुआ मांगू और इधर मेरे बच्चे नींद से बेदार हो गए, और उस मुनाफिक की अगर मेरे बच्चों ने खजूर को खा लिया और मुनाफिक ने अगर मुझसे सवाल कर लिया, वो अबू दुजाना बता आखिर तेरे बच्चों ने मेरी खजूर को किसकी इजाजत से खाया है, तो सरकार मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह पर अबू दुजाना अर्ज करते हैं, हुजूर मैं इसी वजह से आपके पीछे नमाज पढ़कर घर की तरफ चला जाता हूँ, आपके पीछे दुआ नहीं मांगता हूँ। अल्लाह पर अबू दुजाना ये कहकर आगे चले हैं। मेरे नबी ने हजरत अबू बकर को बुलाया है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ओ अबू बकर सुनो, आज अबू दुजाना के लिए खजूर के पेड़ का इंतजाम करना है, अबू दुजाना के लिए खजूर के पेड़ का इंतजाम करना है। अल्लाह पर मेरे सरकार ने अबू बकर को लिया है, मुनाफिक की दहलीज पर पहुंचे हैं। अबू बकर ने आवाज लगाई है, अंदर से आवाज आई है, दरवाजे पर कौन आया है। अबू बकर कहने लगे हैं, ओ मुनाफिक जरा बाहर तो आ, तू नहीं जानता है कि दरवाजे पर कौन आया है। अल्लाह पर मुनाफिक ने जैसी मेरे सरकार का चेहरा देखा है, मुनाफिक कहने लगा है, ओ मोहम्मद सुनो, मुझे तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है, मुझे इस्लाम से इस्लाम के दामन से मुझे वाबस्ता नहीं होना है, मुझे मजहब इस्लाम में दाखिल नहीं होना है। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, तुझसे कौन कहता है कि तू मेरा कलमा पढ़ ले, तुझसे कौन कहता है तू इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जा। अल्लाह पर मुनाफिक कहने लगा है, ओ मोहम्मद बताओ कैसे आना हुआ है। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ओ मुनाफिक सुन, तेरे आंगन में खजूर का पेड़ है, उसकी कुछ शाखें मेरे दीवाने अबू दुजाना के आंगन में लटक रही है। रात के हिस्से में जब सर्द हवाएं चला करती है, तो उसके उस शाखों से कुछ खजूरें टूटकर मेरे यार अबू दुजाना के आंगन में गिर जाती है, कि जिसकी वजह से अबू दुजाना जल्दी आता है और आने के बाद तेरी खजूरें उठाकर अबू दुजाना तेरे आंगन में फेंक देता है, मेरे पीछे दुआ नहीं मांगता है। अल्लाह पर मेरे सरकार का जैसे इतना फरमाना था, मुनाफिक कहने लगा है, ओ मोहम्मद तुम क्या चाहते हो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, ओ मुनाफिक सुन ले, मोहम्मद तुझसे वादा करता है, ये खजूर का पेड़ अबू दुजाना को अता कर दे, मैं रब से दुआ करूंगा, अल्लाह तुझे 10 खजूर के पेड़ अता फरमाएगा। अल्लाह पर मुनाफिक कहने लगा है, अल्लाह पर मुनाफिक ने कहा था, ओ मोहम्मद सुनो, मैं गायब की चीजों पर ईमान नहीं रखता हूँ, अगर चीज हाजिर हो तो बतलाओ। अबू
अबू बकर कहते हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो आपका ये दीवाना कुछ अर्ज कर सके। अल्लाह अकबर, मुस्तफा करीम ने इजाजत दी है, मेरे सरकार ने जिसी इजाजत फरमाई है। अबू बकर कहते हैं ओ मुनाफिक सुन ले, ये खजूर का पेड़ नबी के दीवाने अबू दुजाना को अता कर देना जो फला मकाम पर 10 खजूर के पेड़ है, अबू बकर उसका मालिक तुझे बना देता है। अल्लाह अकबर, सौदा मंजूर हो गया। इधर मेरे सरकार चले हैं, अबू बकर साथ में है। इधर ये मुनाफिक अपनी बीबी से कहने लगा है यार आज मोहम्मद से सौदा हुआ है, लेकिन मोहम्मद ने सौदे में घाटे को मंजूर किया है। अल्लाह अकबर, बीबी ने कहा था वो मेरे सरताज क्या सौदा हुआ है। अल्लाह अकबर, मुनाफिक कहने लगा है मेरा सौदा ये हुआ है कि जो खजूर का पेड़ हमारे आंगन में लगा है यह हमने मुस्तफा के दीवाने अबू दुजाना को अता कर दिया है, और इसके इवज हमें 10 खजूर के पेड़ भी मिले हैं जो फला पहाड़ी पर अबू बकर के हैं। वो खजूर के पेड़ भी हमारे हो गए और ये भी हमारे आंगन में लगा है। ये रात के हिस्से में उखड़कर अबू दुजाना के आंगन में थोड़ी चला जाएगा। अल्लाह अकबर, इधर मुनाफिक ये कहकर सोया है कि ये पेड़ मेरे आंगन में है, अबू दुजाना के आंगन में नहीं जा सकता है। इधर ये अल्फाज कहकर सोया है और जैसे सुबह उठा है तो क्या देखता है कि रात के हिस्से में खजूर का पेड़ इसके आंगन में था, और जैसे उठा है तो क्या देखता है कि खजूर का पेड़ इसके आंगन में नहीं बल्कि नबी के दीवाने अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ मौजूद है। खजूर का पेड़ अब इसके आंगन में नहीं बल्कि नबी के दीवाने अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ है। सुभान यार, वो अपने गुलामों से कच्ची यारी नहीं करते यार। हम प्यार करें तो सही यार, मुस्तफा से हमें इश्क करना चाहिए, लेकिन आज हमारा तुम्हारा इश्क है कैसा? बस आखिरी बात सुन और अपनी बात मुकम्मल करता हूं। कैसा हमारा तुम्हारा इश्क है? जिस माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों के लिए कुर्बान कर दी, जिन माँ बाप ने तपती हुई धूम में मेहनतों मशक्कत की, जो बाप मजदूरी करने गया सर पर उसने परात रखी, कई कई मंजिले पर नंगे पैर चला, आज हम उसी माँ बाप के ना हो गए। और मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अगर मोहम्मद को राजी करना है तो पहले अपने माँ बाप को राजी करो। सुभान, ये राजी होंगे तब नबी राजी होंगे, और जब नबी राजी होंगे तब अल्लाह राजी हो जाएगा। और साहिब, आने वाली है शबे बारात, ये उलमा भी बैठे हैं माशाल्लाह, ये तलबा बैठे हैं, आप इनसे पूछना, और आपने बाखूबी देखा भी होगा ये शबे बारात आने वाली है, नौजवानों का हाल किया। वो रात तो इबादत की रात थी, वो रात तो अपने गुनाहों की माफी मांगने वाली रात थी, रब को राजी करने की रात थी। अल्लाह अकबर। लेकिन उस रात में नौजवानों ने क्या किया? किसी ने अपनी मोटरसाइकिल की टंकी फुल कराई, ग्रुप बना लिए लोगों ने, शबे बारात आ रही, रात के हिस्से में घूमेंगे। सिर्फ इबादत एक काम नहीं, इबादत से मतलब नहीं बस घूमना घुमाना लगा के रखा गया। और फिर सुबह कहते हैं भी मौलवी साहब 3 बजे सो गए, हम तो पूरी रात जागते रहे। अरे मौलवी ने इबादत की है रात में जगकर, तू पूरी रात घूमता रहा। वो रात अल्लाह ने इबादत की रात बनाई। रब फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला मैं उसे बख्श दूं, है कोई माफी मांगने वाला कि रब उसे माफ करे, है कोई रिस्क मांगने वाला कि अल्लाह उसे रिस्क अता करे, है कोई इंसान मुसीबत ज़दा कि अल्लाह उसकी मुसीबत दूर करे। 10-11 नहीं बजेंगे इमाम साहब मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, खाली हो जाया करती हैं मसाजिद। अगर नजर आएगा तो एक इमाम नजर आएगा, या तो वो अपने हुजरे में बैठकर रब को मनाएगा या खुदा के घर में बैठकर रब को मनाएगा। हमने तो शबे बारात को घूमना और घुमाना बना लिया। 3 लोग मोटरसाइकिल पे बैठे, कभी इस इलाके कभी उस इलाके,
क्या नहीं मालूम इस रात में तुम्हारे पर्चे बनते हैं कि बंदा आइंदा साल तक कितने दिन जिंदा रहेगा, उसका बाप पहले मरेगा या उसकी मां पहले मरेगी, इसको पूरा साल नफा होगा या नुकसान होगा। क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे साल भर का हिसाब और किताब लिख दिया जाता है। तुम्हें मौत पेड़ के नीचे दब के आएगी या एक्सीडेंट से आएगी, तुम्हें मौत सफर में आएगी या हदर में आएगी, तुम्हें मौत नमाज पढ़ते हुए आएगी या कुरान की तिलावत करते हुए आएगी। रब ने सब उस रात में फरिश्तों के जरिए से लिखवा दिया, लेकिन उस रात हमने करा किया। पप्पू ने अपना अलग ग्रुप बनाया, गुड्डू ने अपना अलग ग्रुप बनाया, मुन्ने ने अपना अलग ग्रुप बनाया, और बनाने के बाद मोटरसाइकिल धुआंधार बैटिंग लगा पड़े हैं। फिर उस रात में कोई किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है, कोई ट्रक के नीचे आता है। रब ने इबादत की रात बनाई थी और तुमने उस रात को मज़ाहिया में गुजार दिया। रब ने वो रात तुम्हारी मग़फ़िरत की रात बनाई थी, तुमने इधर उधर टहलने में गुजार दी। अल्लाह अकबर साहिब, कद्र करो अपनी, फिक्र करो आखिरत की। शबे बारात आ रही है, अपने रब को मनाओ, अपने गुनाहों की माफी मांगो। जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचो, अल्लाह फरमाए बंदे बता क्या लेकर आया, तो अर्ज कर देना मौला कुछ लाया हूं या ना लाया हूं, लेकिन तेरे नबी का इश्क अपने सीने में बसा कर आया। तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। रब की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में या आपके सुनने में जो अखलात वाक़े हो गई, अल्लाह उसको माफ़ अता फरमाए। सब लोग कलमे तैयबा का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।